हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू रोहित नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग क्रिस्टलाइट का पार्ट 2 भाग में जो भी बचे हुए टेस्ट चीजें को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में आप सभी को नॉर्मल स्लैन और डीएनएस के बारे में हम लोग परिचित कराए थे। आज हम लोग 5% डेक्सट्रोज, आरएल और आइसोलाइट पीएम के बारे में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना हम लोग नया नया वीडियो आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड दिखाने का काम करेंगे। तो हम लोग चलेंगे 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज जो है इंट्रावेनस फ्लूइड है, क्रिस्टलाइट फॉर्म में होता है ये, और ये हम लोग इसको वाटर इम्बैलेंस मेंटेनेंस में यूज करते हैं। ये 500 ml के रूप में अवेलेबल है। इसका मेन कंपोजिशन है डेक्सट्रोज 5 ग्राम, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन इंडिकेशन है, वीकनेस है एड टू टोकोलोटिक एजेंट। आप मिडवाइफरी में टोकोलोटिक एजेंट पढ़े होंगे, उसमें हम लोग इसको 5% के रूप में ऐड करके जनरली दिया जाता है। इसका मेन कंट्राइंडिकेशन है हाइपरग्लाइसेमिया। अगर किसी मरीज को डायबिटीज हो गया है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो इसको हम लोग कभी नहीं देते हैं। ग्लूकोसूरिया, यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग इस केसेस में नहीं देते हैं। जनरली यूज हम लोग करते हैं शॉक है, बर्न है, एनीमिया है, तो इस केसेस में हम लोग इसको 5% डेक्सट्रोज यूज करते हैं। फिर दूसरा है हम लोग का रिंगर लैक्टेट। इसको हम लोग हार्टमैन्स सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है रिंगर लैक्टेट, आरएल के जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में को बोलते हैं। यह हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, क्रिस्टलाइट है, इंट्रावेनस फ्लूइड के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका मेन कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड 6 ग्राम, जिसके अंतर्गत आपका सोडियम आयन 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्लोराइड आयन है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रूप में होता है। पोटासियम क्लोराइड 0.9 ग्राम, जिसमें पोटासियम 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सोडियम लैक्टेट 3.1 ग्राम, इसमें लैक्टेट की मात्रा 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम क्लोराइड जो 0.2 ग्राम होता है, इसके अंतर्गत कैल्शियम आयन का 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इसका आरएल का कंपोजिशन था। इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं क्या, तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी के केसेस में यूज करते हैं। शॉक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, प्री ऑपरेटिव केयर है, ऑप्टिक डिलीवरी है, या फोर्सेप डिलीवरी हो, वेंटेड डिलीवरी हो, या लोअर सेगमेंटेशन सीजरियन सेक्शन के केसेस हो, उस केसेस में हम लोग इसको आरएल का उपयोग करते हैं। एनीमिया हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस केस हो, उस केस में हम लोग इसको आरएल का प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग चलते हैं आइसोलाइट पीएम में। यह भी क्रिस्टलाइट सोल्यूशन है, आइसोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यूज करते हैं। इसका मेन कंपोजिशन डेक्सट्रोज 5% होता है ना। इसमें आपका नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम। डेक्सट्रोज में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है 50 ग्राम होता है। ये आपको 500 ml में 5% इसका मात्रा पाया जाता है। सोडियम आयन 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्लोराइड का 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसमें 0.15 ग्राम होता है। मैग्नीशियम आयन की मात्रा 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सोडियम लैक्टेट 3.9 ग्राम। एसीटेट 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका ऑस्मोलरिटी जो होता है 340 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रूप में होता है। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में करते हैं। आईवी फ्लूइड जो है जनरली हम लोग चिल्ड्रन में यूज करते हैं। इसका एडल्ट में भी हम लोग करते हैं, जो मरीज खाना अपने से नहीं ले सकता है, अपने से खाना नहीं निकल सकता है, तो उस केसेस में भी हम लोग आइसोलाइट एम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइसोलाइट पी, जो पीडियाट्रिक्स के रूप में हम लोग इसको करते हैं, पीडियाट्रिक्स को मेंटेन करने में करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ये क्रिस्टलाइट होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। इसका मेन कंपोजिशन फास्फेट 15 मिली इक्विवेलेंट के रूप में 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रूप में होता है। डेक्सट्रोज की मात्रा 50 ग्राम यानी 5% के रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड जिसमें मात्रा 2.34 ग्राम, इसमें आपका सोडियम आयन 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और क्लोराइड आयन 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के का। अगला है उसके अंतर्गत पोटासियम क्लोराइड 0.15 ग्राम, और जिसके अंतर्गत आपका पोटासियम की मात्रा 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड 0.1 ग्राम, जिसके अंतर्गत आपको मैग्नीशियम आयन 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट, जिसमें एसीटेट की मात्रा 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसको हम लोग जनरली पेडियाट्रिक्स में यूज करते हैं या आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं। इसका डिहाइड्रेशन है उसको हम लोग रोकने का काम करते हैं। वाटर बैलेंस, हाइपोग्लाइसेमिया, पोस्ट ऑपरेटिव इलनेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सारे चीजों में हम लोग इसका आइसोलाइट पी का प्रयोग करते हैं। रीनल फेलियर डिजीज में या लिवर डिजीज में हम लोग इसको आइसोलाइट पी को प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग इसको फिर आपके द्वारा इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को हम लोग शॉर्ट में यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्रिस्टलाइट, कोलाइट, फ्लूइड को हम लोग 2 भागों में बांटा जाता है, क्रिस्टलाइट और कोलाइट। क्रिस्टलाइट आप देखते होंगे आखिर कहते क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो क्रिस्टलाइट वैसा सोल्यूशन है जो आसानी से कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में होता है, और ये जो है आपको चीप एंड बेस्ट में आपको कॉस्ट भी होता है, ज्यादा ये कॉस्टली नहीं आता है और ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। दूसरा चीज ये है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आसानी से कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में जल्दी एक्शन करता है, और ये आपका जनरली डिहाइड्रेशन, बर्न, शॉक इस समय हम लोग इसको यूज करते हैं। कोलाइट के केसेस में क्या है कि उसका जो आपका वॉल्यूम होता है, यानी कि प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है, उसको मेंटेन करने में यूज करते हैं, और वो आपको स्टे करता है ब्लड वेसल्स के रूप में, ब्लड वेसल्स में। उसमें ज्यादा इंट्रावेस्कुलर इफेक्ट होता है। क्रिस्टलाइट के केसेस में इंट्रावेस्कुलर इफेक्ट बहुत ही कम होता है। कोलाइट जो है आपका क्रिस्टलाइट की अपेक्षा काफी कॉस्ट होता है और वो लिमिटेड स्टोरेज में आपको मिल पाएगा। तो ये था क्रिस्टलाइट कोलाइट का डिफरेंस। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इसके बाद वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।